Good morning to all. Let's start our video. आज का हमारा टॉपिक है निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध। ये आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर से लेकर 3 नंबर के बीच का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, और कई बार ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय में भी पूछा गया है। तो चलिए समझते हैं। अब इसको संबंध स्थापित करने के लिए हम लोग को पता है यहाँ पर म्यू नॉट का मान कितना होता है, अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए अब दोनों के मान लिख के देखते हैं। तो हम वी नो डैट हम जानते हैं म्यू नॉट बराबर हमने पढ़ा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अब क्यों ऐसा पढ़ा, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर जब वैल्यू लिखी थी फॉर्मूले में जो कांस्टेंट आया था वो आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसका मान था 10⁻⁻⁷। अब ये न्यूमेरिकल में याद रखिएगा क्योंकि कांस्टेंट की जगह हमको ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब अगर म्यू नॉट की बात करते हैं तो 4 पाई कहाँ आ जाएगा, इधर उठ के कहाँ जाएगा, गुणे में, तिर्यक गुणे के द्वारा। तो हमने म्यू नॉट का मान लिख लिया। इसी तरह एप्सिलॉन नॉट की अगर हम बात करें तो हमने एक समीकरण वहाँ पे पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10⁻⁹। ये विद्युत चैप्टर स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10⁻⁹। इसको पलट दिया। पलटने के लिए हमने क्या किया, हमने मान लिया इसके बटे में क्या लिखा है 1, तो जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, या आप तिर्यक गुणा के हिसाब से समझ सकते हैं। तो पलट दिया तो हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 इंटू 10⁻⁹। मुझे एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए, तो मैंने 4 पाई ये जो है ये कहाँ पे आएगा, 4 पाई गुणे में आ जाएगा बटे में। तो वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पर एक लाइन लिखना रह गया है, आप लिख लीजिएगा इस बात को, यहाँ पर इस बात को ऐड कर लीजिएगा बीच में कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए दोनों का कर दिया गुणा, तो म्यू नॉट इंटू हो गया एप्सिलॉन नॉट। पहले म्यू नॉट की वैल्यू रखी गई, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ गुणे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी गई ये वाली, तो 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। अब देखिएगा काट कैसे कैंसिल किया हमने, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। 10⁻⁻7 थी, ऊपर ले जानी जगह 10⁻⁻7 को लेके आए बटे में। जब पावर को बटे में लाएंगे तो पावर हो जाएगी प्लस की, तो 10⁻+7, और नीचे पहले से कितनी पावर है 10⁻9। 10⁻9 और 10⁻7 और दोनों जुड़ गए, 9 और 7 16। तो हमने इसको डायरेक्ट लिख लिया कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 इंटू 10⁻16, क्योंकि 9 तो आपका बचा ही था और ये पावर 7 नीचे आ गई, तो 9 और 7 हो गया 16। इसको होल स्क्वायर के रूप में हमने लिखा, तो हमने इसको लिख दिया 3 गुणे 10⁸ का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 10⁸ का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो सेम चीज़ है, बस उसको स्क्वायर के रूप में लिखा। क्यों लिखा ये भी समझ लीजिए। ये 3 गुणे 10⁸ आपको याद आ रहा होगा, ये पढ़ी चीज़ है, आपने पहले फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है और इंटर में भी पढ़ा है। प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जब हम पढ़ते थे, C बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये वैल्यू लाने के लिए हमने इसको क्या कर दिया है, होल स्क्वायर में चेंज कर दिया, यानी इस टर्म की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, C प्रकाश की चाल। तो हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया, निर्वात में प्रकाश की चाल C बराबर 3 गुणे 10⁸ होता है, वैल्यू रख दी हमने। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c²। ये एक समीकरण एग्जाम में आपका ये भी बहुत पूछा जाता है, इस तरह पूछेगा कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। ऑप्शन में दिया होगा 1/c², तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे।
या सी स्क्वायर को हमने उस पार भेज दिया, सी स्क्वायर को उस पार भेजा और इसको भेज दिया बटे में। अब यहाँ पे वर्गमूल ले लिया तो सी बराबर 1/√, म्यू स्क्वायर वो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी वैल्यू एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, फाइनल वैल्यू। तो आपको याद रखना है दोनों वैल्यूज़ के हिसाब से, कंफ्यूज ना होइएगा। आप क्या करें, एक कोई वैल्यू याद रखें और दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों वैल्यूज़ याद मत रखिएगा वरना आप कंफ्यूज होंगे। आप इसको याद कीजिए, अब याद कीजिए कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जब गुणा होता है तो बराबर हो जाता है 1/c²। फिर जो एग्जाम में पूछे उस अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दीजिएगा। तो ये चीज़ याद रखिए। अगर 3 नंबर में आएगा तो पूरा डेरिवेशन, 1 नंबर में आएगा तो सिर्फ अगर रिलेशन पूछे क्या संबंध है तो ये इक्वेशन लिख देंगे, इस इक्वेशन को लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। बाकी बहुविकल्पीय में आता है या कुछ और पूछता है तो उस अकॉर्डिंग जो पूछे वो आप याद करके बता देंगे। तो चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक जो आपका ये है एम्पियर का परिपथीय नियम, या इसको एम्पियर का नियम भी शॉर्ट में डायरेक्ट कह देते हैं। अब इसमें समझना क्या है, बस जैसे आपने पहले पढ़ा था वैद्युत चैप्टर, जब हम पढ़ रहे थे वैद्युत फ्लक्स के बारे में, तो वैद्युत फ्लक्स में आपने पढ़ा था फाई बेस में ई लिख देते थे, बराबर हो जाता था इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, यहाँ पर गोला बनाते थे बंद पृष्ठ को दिखाने के लिए, और साथ में हमने फाई बराबर पढ़ा था, फाई ई बराबर और पढ़ा था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था। ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी। इन दोनों को अगर हम कंबाइंड करके हम लिखते थे, डेरिवेशन में यही काम होता था। और ये जो फाई ई वाला इक्वेशन सेकंड है, इसको हम क्या कहते थे, गॉस का नियम। और वहाँ पर हम क्या कहते थे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये जो आपका था गॉस का नियम, ये आपका किसका था, वैद्युत का। और एम्पियर का परिपथ नियम किसका है, आपका मैग्नेट का। और दोनों सेम है लगभग। कैसे सेम है ये समझिएगा। चलिए देखते हैं इसको। तो कहता है किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। सेम चीज़ें लगभग। इक्वेशन आपकी क्या बन गई, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई। अब इसका कंपैरिजन अगर आप उससे करें, दोनों इक्वेशन अगर वो कंबाइंड करते तो क्या बनता, ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए दोनों लगभग सेम है। तो इसको चुंबकीय क्षेत्र का गॉस का नियम भी कहते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग गॉस का नियम है, यानी है एम्पियर के परिपथ का नियम। पर जैसे वहाँ गॉस ने विद्युत का दिया था, वैसे यहाँ पे एम्पियर ने किसके लिए दिया है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो ये चीज़ समझिएगा। और थोड़ा सा दोनों में अंतर है। ये वाला जो है ये रेखीय समाकलन है डीएल, और ये जो है ये पृष्ठीय समाकलन है। दोनों रेखीय समाकलन और पृष्ठीय समाकलन में अंतर क्या होता है वो समझिए। एक फिगर की तरह समझते हैं। हमने एक पृष्ठ बनाया, पृष्ठ बनाने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक गोला बनाना पड़ेगा, एक बेलन बनाना पड़ेगा, इस तरह की आकृति बनानी पड़ेंगी जिनका हम क्या लेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल ले पाए। पर रेखीय का मतलब क्या है, हमने एक वृत्त बना दिया। अब वृत्त की ये जो रेखा है, इस रेखा की लंबाई यानी परिधि जो होगी ये रेखीय समाकलन के अंतर्गत चलेगी। और वहाँ पर क्या चलता था, उस गोले का या उस बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल चलता था। वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उसका हम इंटीग्रेशन करते थे, और यहाँ पर हम उसके परिधि के अकॉर्डिंग यानी रेखीय समाकलन करते हैं। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये जो मैग्नेट चैप्टर पढ़ना ही है, इसी अकॉर्डिंग पढ़ना ही है। आप कंपेयर करके पढ़िए। वहाँ क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, बी डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
वहाँ पे गॉस का नियम क्या होता था, फाई नॉट बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आपका एम्पियर का नियम क्या होता है कि लीनियर यानी रेखीय समाकलन अगर हम कर दें किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, तो वो किसके बराबर होगा, आपके विद्युत धारा तथा म्यू नॉट के गुणनफल के। बस आज के लिए इतना ही।